Hello children, now again I am back with the same topic, contraction. So students, contraction में we in the last video we studied how we can use not with helping verb and उसका short form. So here also we'll have the same thing. So first thing here, one more important thing, that is cannot. So students, cannot most of us write wrong. हम क्या करते हैं, कैन और नॉट को अलग कर देते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग. कैन नॉट को हमेशा साथ में लिखना चाहिए अगर हम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख रहे हैं. अदरवाइज इफ़ वी आर राइटिंग शॉर्ट फॉर्म और इफ़ वी आर यूजिंग शॉर्ट फॉर्म इन स्पोकन, देन वी विल से कांट. कांट या फिर कैंट भी हम बोल सकते हैं उसको. कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कुडंट. कुडंट या फिर हम इसको कुंट भी बोल सकते हैं, कुंट. शुड नॉट को हम बोल सकते हैं शुडंट भी बोल सकते हैं, हम इसको शुड भी बोल सकते हैं, शुंट. मस्ट नॉट को मसंट, मसंट. माइट नॉट को माइटेंट, माइटेंट. वुड नॉट को वुडंट, वुडंट. मे नॉट को, अब मे नॉट को स्टूडेंट्स वी कैन यूज़ मे नॉट. इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट येस इफ़ यू विश यू कैन मेक मेंट. सो मेंट हम कैसे लिखेंगे, MAYN, देन एपिस्ट्रॉफ, देन आई, मेंट. ठीक है, तो इसको मे नॉट को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो और मेंट भी यूज़ होता है. शैल नॉट को हम बोलेंगे शॉन्ट, शॉन्ट. शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा शॉन्ट. Again one more thing is coming here. This is again quite different from this topic. So this यहाँ पर did not को हमने प्रैक्टिस किया था लास्ट वीडियो में. we called it did not को didn't. तो didn't के बाद हम जब have यूज़ करेंगे तो उसको कैसे बोलेंगे, हालांकि कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होगा. एंड लेट मी टेल यू हम have कब लगाते हैं. हम जो have होता है वो एक possessive आप कह सकते हो, जब हम किसी को पोजेशन, किसी चीज़ पर, किसी इंसान पर अपना अधिकार दिखाते हैं या अपना राइट दिखाते हैं, तब हम हैव यूज़ करते हैं. जो चीज़ हमारी है, जिस पे हमारा, जो हमसे जुड़ी हुई होती है, तब हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिड नॉट हैव मनी, या आई डिड नॉट हैव क्लास. ठीक है, या फिर हम जब कहते हैं कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई चीज़ हम, किसी चीज़ पर हम पोजेशन दिखाते हैं. आई डिड नॉट हैव, लास्ट वीक आई डिड नॉट हैव एनी क्लास, या फिर लास्ट ईयर आई डिड नॉट हैव एनी जॉब. सो डिड नॉट को, डिड नॉट हैव को हम क्या बोलेंगे, डिडंट हैव, डिडंट हैव. डू नॉट हैव को डोंट हैव, डोंट हैव. सो डू नॉट हैव कब यूज़ करेंगे, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम. मेरे पास ब्लैक पेन नहीं है, आई डोंट हैव ब्लैक पेन. डज़ नॉट हैव, डज़ नॉट सिंगुलर नंबर्स के साथ हम यूज़ करेंगे. जैसे उसके पास, उस लड़की के पास बुक नहीं है, दैट गर्ल डज़ नॉट हैव बुक, दैट गर्ल डज़ नॉट हैव कोर्स. सो डज़ नॉट हैव यूज़ करेंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे डज़ंट हैव, डज़ंट हैव. क्लियर. एंड अगेन दिस इज़ quite different from all the topics जो हमने पढ़े हैं. and here just this is just for your knowledge कि I'm not, isn't, aren't या aren't, hasn't या have not या haven't को हम एक ही बार में यूज़ कर, एक ही वर्ड को यूज़ करते, एक ही शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करके हम इन सबको बता सकते हैं. दैट इज़ एंट. सो आपको अगर हम नॉट यूज़ करना है तो भी आप इसको एंट यूज़ कर सकते हैं. इज़ नॉट के लिए भी आप एंट यूज़ कर सकते हैं.
आर नॉट के लिए भी आप एंट यूज़ कर सकते हैं, हैज़ नॉट के लिए भी आप एंट यूज़ कर सकते हैं, और हैव नॉट के लिए भी आप एंट यूज़ कर सकते हैं. सो ओवरऑल आप जो भी शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पर पढ़ी थी, तो इसमें जो 4 फॉर्म्स हैं, 4 to 5, isn't, ain't या aren't, am not, hasn't, haven't, तो इन सब के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं. सारे फॉर्म्स के लिए हम ain't यूज़ कर लेंगे, तो हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा इसको am not को क्या बोलेंगे. isn't, if you wish you can use this word, this short form for all these 5. ठीक है. So students, thank you so much. I hope that you all have enjoyed this video. You have learned something different, and you are going to use in your conversation, in your writing part also. So I believe that you are staying home and keeping your hands clean every time, and pray to God that this coronavirus as soon as possible is gone, so that we all can meet face to face and we study in the classrooms. So thank you so much, students. Bye bye.